सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्टॉक्स के गुरुफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों सॉरी, जो वीडियो है वो आज अभी थोड़ा सा देरी से आ रहा है यार, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो पूरी रिकॉर्ड कर चुका था ऑलमोस्ट, और बिल्कुल लास्ट में चल के सामने स्क्रीन पे आ गया मेमोरी कार्ड एरर, तो वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, तो पूरा दोबारा शूट कर रहा हूं। लेकिन चाहे जो भी हो जाए भैया, आपको वीडियो मिलता है डेली, ये तो आप बात जानते ही हैं। स्टार्टिंग पहले दिन से आज तक टेकटॉक्स तो मिस नहीं हुआ। क्या कहते हो इस बारे में? इतनी पंचुअलिटी कहीं पे देखी है क्या? ये सिर्फ अपना बॉन्ड है जो ये काम मुझसे करवाता है रोजाना रात को। आप बता दो, इसी बात पे थोड़ा सा प्यार दिखा दो और एक लाइक का बटन दबा दो। और यहाँ पे आज तो मतलब कमाल हो गया यार, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिले, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज आ सकता है 11 मार्च को, शायद मेरे ख्याल से 11 मार्च को आ जाएगा। इसके अलावा रूम टूर जो है उसकी प्लानिंग करता हूं कि वो कल अगर आ जाए तो कमाल, अगर कल नहीं आ पाया तो मंडे को तो पक्का पक्का आ जाएगा। और इसके अलावा संडे को दूसरे चैनल के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, वो भी आप देखना करना एंजॉय परसों सुबह। दोस्तों यहां पे जो पहला अपडेट है वो निकल के आता है भैया OnePlus 6 को लेके। फोन की एक फोटो लीक हुई है सामने जो हमको बताती है कि शायद यही है OnePlus 6, क्योंकि आप देखते हैं यहां पे भैया है एक सिस्टम जो बता रहा है हमको सामने की जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 845, ऊपर नॉच भी दिखाई दे रही है, तो शायद यही होगा OnePlus 6। साथ में इस फोन की इंडिया की जो प्राइसिंग हो सकती है वो भी कुछ रूमर्स सामने आए हैं कि ये फोन के अंदर होंगे 3 वेरिएंट, 64GB, 128GB और 256GB, जहां वो जो कीमत है वो शुरू होगी 34,000 रुपीज से। अगला जो वेरिएंट होगा वो होगा 39 का, उसके बाद में आपको मिलेगा 256GB वाला 44,000 रुपीज का। तो देखते हैं कि OnePlus इंडिया में ये प्राइस लेके आता है या नहीं, और अगर 33, 34 के अंदर ये लेके आता है अपना बेस वेरिएंट, तो स्नैपड्रैगन 845 के साथ में ये काफी एक कमाल फोन होगा OnePlus की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे MIT की तरफ से, और ये एक मतलब कमाल कर दिया है यहाँ पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जहां पे हम ना अभी अपने मन में कई बार कुछ शब्द बोलते हैं। अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो तो आप मन में साथ साथ उनको बोलोगे। कई बार आप किससे बात कर रहे हो तो मन में कुछ आप सोच रहे होते हो, कुछ आपको बोलना है लेकिन आप बोलते नहीं हो। तो यहां पे दोस्तों वो जो आपके शब्द है जिनको अपने आप मन में प्रोनाउंस करते हो, तो कुछ ऐसे न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं जिनको ट्रैक करके AI की मदद से अगर अपन कुछ यहाँ पे लगाएं स्टडी, तो हम पता लगा सकते हैं कि आपने एक्चुअल में क्या वो वर्ड्स बोले थे और कैसे बोले थे। उसके बाद में हम मतलब इसको पहनने के बाद में पता लगा सकते हैं कि भैया हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर आपको बोलना है फॉर एग्जांपल हे सीरी या फिर ओके गूगल, तो वो भी आप मन में ही बोलो और जो आपका डिवाइस है वो शायद एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है उबर की तरफ से। उबर भैया अभी इंडिया में क्या करने वाला है, अगर आप कोई भी अपनी राइड स्टार्ट करते हो तो शुरुआत में ही जो भी एस्टिमेट है फेयर का उसको दोस्तों ब्लॉक कर लेगा आपके कार्ड के ऊपर। और ऐसे में अगर मान लो आपके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो आपको पहले ही बता देगा कि भैया आपको कुछ दूसरा मेथड चूज करना पड़ेगा पेमेंट का, बिकॉज आपके कार्ड में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो ये एक अच्छी बात भी है। बहुत बार राइड खत्म होते के टाइम पे मालूम चलता है कि भैया कार्ड में बैलेंस नहीं था, उसके बाद फिर कैश देना है या जो भी काम करना है, तो ये उबर एक चेंज लेके आया है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो ओला में ओटीपी मिलता है, क्या वो ओटीपी भी उबर में आ जाए तो सही रहेगा? मेरे ख्याल से सही रहेगा, बिकॉज एटलीस्ट एक थोड़ी सी सेफ्टी रहती है कि जो ड्राइवर है वो आपके बिना राइड स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों में से किसको पसंद करते हो, ओला या फिर उबर? मुझे बता दो जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है जियो की तरफ से। यहां पे 251 रुपए का रिचार्ज करवाओ तो आपको मिलेगा बदले में 102GB डेटा, रोज का 2GB पूरे 51 दिनों तक। जियो बोलता है कि आप इसकी मदद से मतलब आईपीएल को एंजॉय कर सकते हो बढ़िया, रोज का 2GB के अंदर आप डेली जो भी मैचेस है वो देख सकते हो यहां पे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल में, तो भी आप जो आपको चाहिए, जो आपको यूज करना है उसके अंदर 2GB को यूज कर पाओगे पूरे 51 दिनों तक। तो 251 रुपए के अंदर मतलब अगर मिल जाता है 102GB, मतलब 2.5 रुपए जीबी से भी कम। एक जमाना था जब 1GB के लिए हमको देने पड़े थे 250 रुपए, और आज 2.5 रुपए। तो काफी कमाल बात है। देखते हैं कि यहाँ पे जियो का जो रिचार्ज है कितने लोग फायदा उठाते हैं। मेरा इतना इंटरेस्ट है नहीं आईपीएल में इस बार। आप क्या सोचते हो आईपीएल के बारे में मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट को लेके, जहां पे सामने से स्टेटमेंट ये आता है कि जो हमारी वेबसाइट है वो हैक नहीं हुई थी, किसी और रीजन की वजह से वेबसाइट डाउन थी। बिकॉज दोस्तों यहाँ पे रूमर्स आ रहे थे कि इस वेबसाइट को हैक कर लिया गया है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन
स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये वेबसाइट को हैक नहीं किया गया, किसी और रीजन की वजह से वेबसाइट डाउन थी जो कि लोड नहीं हो पा रही थी। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से, और यार ये अपनी एक नई टाइप की एसएसडी लेके आए हैं जो कि है भैया ब्लैक 3D NVMe बेस्ड एसएसडी। 3200 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड और 2800 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड। मतलब यहां पे दोस्तों कमाल है स्पीड के मामले में इसकी जो मतलब परफॉर्मेंस है। और ऐसे में आप खुद सोच लो कि यार 2.8 गीगाबाइट आप एक सेकंड में जो डेटा है वो कॉपी कर लेते हो कहीं से बाहर एसएसडी में, तो कमाल परफॉर्मेंस है। और यहां पे दोस्तों इसके अलावा जो वेरिएंट्स आते हैं वो हैं 250 GB, 500 GB और साथ में 1 TB की। जो प्राइसिंग है वो है करीब 7,800 रुपीज से करीब 29,000 रुपीज तक। आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है बहुत ही कमाल चीज को लेके, और ये यार एक ऐसा नया स्टार्टअप है जो कि ये बोलता है कि हम स्पेस में एक होटल को एस्टेब्लिश करेंगे जहां पे लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं। और वहां पे अगर आपको जाना है 12 दिनों का जो पैकेज है एक इंडिविजुअल के लिए, उसकी प्राइस है सिर्फ $9.5 मिलियन। और ये यहाँ पे दोस्तों एक बार में 4 गेस्ट होंगे, 2 लोगों का क्रू होगा। बोलते हैं कि 2022 तक हम शायद ये प्लानिंग करते हैं कि सब कुछ सेट हो जाएंगे और पहले गेस्ट वहां पे जा पाएंगे। अगर एडवांस बुकिंग करनी है तो सिर्फ देने पड़ेंगे $80,000, जो कि एक फुल्ली रिफंडेबल अमाउंट है। तो मतलब स्पेस में जाके रहो 12 दिनों तक, और प्राइस है सिर्फ $9.5 मिलियन। और ऐसे में आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाएगी 3 महीने की, लेके जाना लेके आना सारी इनकी जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं इस बारे में, क्या पता आगे चल के ऐसा कुछ वाकई में हो भी जाए तो हम देख लेंगे। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे इंडिया में सिटीज में 4G की अवेलेबिलिटी को लेके। मतलब कंपनीज तो कहती हैं कि हाँ 4G, लेकिन बहुत बार आप निकलो घर से बाहर तो भैया आपके फोन के अंदर H और H+ ही आ रहा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन सिग्नल बताता है कि इंडिया में जो अलग अलग सिटीज है वहां पे कहाँ पे कितनी 4G कवरेज है। तो रिपोर्ट्स यार कुछ शॉकिंग है, जहां पे पटना और कानपुर जो है वो लिस्ट में भैया टॉप 1 टॉप 2 में है। बाकी दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु वगैरह काफी नीचे निकल के आते हैं। और यहाँ पे भैया लिस्ट में सबसे ऊपर पटना आता है, उसके बाद में कानपुर है, इलाहाबाद है, कोलकाता, भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलोर, नागपुर, बहुत सारे और सिटीज हैं। ऐसे में यहाँ पे सबसे बेहतरीन 4G कवरेज है। वैसे आपके एरिया में 4G का क्या हाल है मुझे बता भी दो नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से, और यहाँ पे लेके आए हैं MX पे इंडिया में, जो कि एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है जहां पे NFC की मदद से पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से जो सबसे सही चीज है, हालांकि वो बहुत ही कम फोन्स में है, वो है सैमसंग पे, जहां पे आप भैया किसी भी पोर्टल पे अपना पेमेंट कर सकते हैं बड़े आराम से। इसके अलावा पेटीएम चलता है पूरा भरपूर मात्रा में। और अभी आप MX पे को यूज करेंगे कि नहीं मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे ट्राई की तरफ से। और ट्राई भैया अभी प्लानिंग ये कर रहा है कि कैसे इंडिया में जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है उसकी प्रोसेस थोड़ा सा और इजी बनाया जाए, क्योंकि अभी भी ये होता है कि अगर आप कोशिश करते हो अपना सेम मोबाइल नंबर रखते हुए अपने ऑपरेटर को चेंज करने की, तो कुछ ना कुछ तो पंगा आता है। आप जाके देखो एयरटेल से जियो में, तो एयरटेल वाले बोलेंगे क्या हो गया सर, क्यों जा रहे हो। जियो से जाओ वोडाफोन में, तो जियो वाले बोलेंगे भैया आप क्यों जा रहे हो, क्या हो गया। मतलब जो भी दोस्तों इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे शायद ट्राई अभी कुछ एक नया प्रोसेस लेके आ सकते हैं। इसके बाद में आप काफी आसानी से अपने मोबाइल नंबर को सेम रखते हुए ऑपरेटर को चेंज कर पाएंगे अपने बेनिफिट के हिसाब से। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे LG के मोबाइल डेज को लेके, जो कि फिलहाल Amazon पे भैया एक्टिव आपको मिल रहे हैं डिस्काउंट काफी सारे LG के फोन्स पे। यहाँ पे जो सबसे सही डील मेरे को लगती है वो है LG के G6 के लिए, जो मिल रहा है 28,990 रुपए की प्राइस में। हालांकि पिछले साल का फोन है, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 821 है, लेकिन फिर भी यार फोन का कैमरा काफी कमाल का है, डिजाइन काफी कमाल का है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा तो LG के और बहुत सारे फोन और LG की मतलब किस्मत ही ऐसी है ना कि मतलब क्या करें, फोन की प्राइस बहुत जल्दी गिर जाती है। तो आप जाके चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए फोन तो आप यहां से चूज भी कर सकते हो। लेकिन देखते हैं फिलहाल इस साल के लिए G7 LG कब लेके आता है। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है वोडाफोन की तरफ से। और वोडाफोन भैया लेके आ गए अपनी वोल्टी सर्विसेज यूपी के बहुत सारे मेजर सिटीज में। और इसके अलावा इससे पहले दिल्ली में तो चल ही रहा था, मुंबई में तो चल ही रहा था। वोडाफोन के अलावा एयरटेल भी जो है वो धीरे धीरे फैला रहा है अपनी वोल्टी सर्विसेज को। जियो तो हालांकि काम करता ही वोल्टी पे है। तो आगे चल के दिन वो आने वाले हैं जब आपको चाहिए होगा अपने फोन में ड्यूअल 4G ड्यूअल वोल्टी का ऑप्शन। अदरवाइज आप एक साथ दोनों की वोल्टी को कैसे यूज कर पाएंगे। तो ये जो फोन्स हैं वो भी हम देख लेंगे बहुत जल्दी शायद मार्केट में। और फिलहाल के लिए तो आप जहां मर्जी जैसे मर्जी यूज करो, जो आपको सही प्लान मिल जाए बस वो यूज करो, मजे उड़ाओ। डेटा के कॉस्ट काफी कम आ रही है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे बहुत ही कमाल टेक्निक को लेके, जहां मैं आपसे बात करता हूं यार देखो कैमरा में क्या होता है ना, जो भी इमेज सेंसर होता है उसका काम होता है कि वो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। और यहाँ पे दोस्तों साथ का साथ जो आपका सोलर सेल है उसका काम भी यही होता है कि वो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में।
अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो यहां पर दोस्तों एक ऐसे कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया है जहां पे एक इमेज सेंसर जो फोटोज क्लिक कर रहा है और साथ में दोस्तों उसको जो ताकत चाहिए, जो उसको बिजली चाहिए, वो उसको मिल रही है सोलर सेल से, क्योंकि वो जो है वो उसी के पीछे लगे हैं। तो मतलब काफी कमाल कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको एक तरीके से ऐसा कैमरा मिल जाएगा जिसकी बैटरी लाइफ जो है वो अनलिमिटेड है और वो 1 सेकंड में 15 शॉट्स तक क्लिक कर सकता है। जब तक रोशनी मिलती रहे तब तक वो शॉट्स क्लिक करता रहेगा। तो काफी कमाल कॉन्सेप्ट है। शायद हम ऐसा ही कुछ कैमरा जिसकी बैटरी लाइफ अनलिमिटेड हो आगे चल के मार्केट में देख पाएंगे। तो अगला अपडेट है वो निकल के आता है नासा की तरफ से। यहां पे भैया नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है ह्यूमन स्पर्म, ये चेक करने के लिए कि वो कैसा परफॉर्म करता है जीरो ग्रेविटी में, वहां पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिसके बाद हम ये स्टडी कर पाएंगे कि मतलब अंतरिक्ष में या कहीं और किसी और प्लैनेट पे रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है या नहीं है, या जो स्पर्म है वो कितना स्टेबल है। तो इसकी टेस्टिंग के लिए इसको भेज दिया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। देखते हैं कि इसके सामने से क्या रिपोर्ट्स आती हैं। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है एयरटेल की तरफ से, और एयरटेल भैया यहाँ पे डिप्लॉय करने वाला है अपना प्री 5G का कुछ एक मीमो वाला सिस्टम, जहां पर दोस्तों जितने भी अभी आईपीएल 2018 में वेन्यूज हैं वहां पे एयरटेल उसको काम में लेगा एक टेस्टिंग के लिए। जहां पे एयरटेल ये बोलता है कि यार क्योंकि एक स्टेडियम में एक साथ बहुत सारे यूजर्स होते हैं, सब लोग कॉल पे होते हैं, डेटा सबका चल रहा होता है, तो कैसे स्टेबिलिटी मिले और कैसे हम इतने सारे यूजर्स के साथ कैटर कर पाए, उसके लिए यहां पे हम टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय करने वाले हैं प्री 5G वाला ये मीमो बेस्ड सिस्टम। और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो सभी लोग बड़े आराम से यूज कर पाएंगे कॉल्स और डेटा को एयरटेल नेटवर्क पे रहते हुए। तो ये काफी अच्छी बात है। और उसके बाद में प्री 5G की तो बस बात हो ही रही है, 2020 तक 5G आ जाए इंडिया में तो मतलब मजा ही आ जाएगा। दोस्तों यही थे सारे आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।